वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में सौरभ सर में। और मैं आपके लिए आइडम की क्लासेस फिर से लेकर आया हूं। पहले भी मैंने आइडम की क्लासेस दी हैं। इस बार थोड़े एग्जांपल के साथ विद सेंटेंस मैंने आपको आइडम समझाने की कोशिश की है कि आइडम का अपने सेंटेंसेस में हम किस प्रकार से यूज करते हैं और बेहतर तरीके से आइडम का वास्तव में प्रयोग किया है। क्या आइडम्स का प्रयोग हम लोग कंपटीशन में या एकेडमिक में केवल नंबर पाने के लिए करते हैं, या क्या आइडम का यूज हम लोग अपने बातों को बेहतर तरीके से करने के लिए भी यूज करते हैं। इसी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे इस सेंटेंस के माध्यम से। देखिए, बातें करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक बात जो सामान्य तौर पर की जाती है और एक बात जो कि बड़े प्रभावशाली तरीके से दूसरे के सामने प्रस्तुत की जाती है। तो आइडम्स यानी मुहावरे का जो काम होता है वो आपकी बातों को बड़े ही सुंदर और इफेक्टिव तरीके से सामने प्रेजेंट करना होता है। तो चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। द टॉपिक इज आइडम्स। अब यहाँ आइडम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैंने सेंटेंस में आपको लिख कर दिया है और सेंटेंस के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आखिर आइडम्स हैं क्या। चलिए कम टू द पॉइंट। आइडम्स, देखिए यहाँ पे मैंने कुल 11 सेंटेंस आपके सामने रखे हैं और कुछ यहाँ पर आइडम्स लिख रखे हैं जिनके बारे में बताऊंगा। तो दीज आइडम्स, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड यू हैव टू मेक अ सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द आइटम। इन सभी आइटम्स के लिए आपको सेंटेंस बनाने हैं इन योर ओन सेंटेंस। अपने सेंटेंस में इनका यूज करना है। तो यूज दिस आइटम्स इन योर ओन सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं इन सेंटेंस को मैं समझाऊंगा कि इनमें आइटम का यूज कैसे किया गया है। चलिए, तो द फर्स्ट सेंटेंस इज फ्रेंड्स, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जो इंडिया है प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। और कैसे कर रहा है भाई? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है भाई? लीप का मतलब होता है छलांग लगाना। लीप मीन्स छलांग लगाना, छलांग लगभग तेजी से आगे कूदना। तो इंडिया जो है वो भी प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है। और कैसे कर रहा है? लीप्स एंड बाउंड, सभी बाउंड को, सभी बंधनों को तेजी से छलांग लगाकर पार कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारत बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। तो बहुत तेजी से यानी लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स को दोस्तों क्या कह सकते हैं? तेजी से। तेजी से का तात्पर्य दोस्तों क्या हुआ? इसे अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हम वेरी फास्ट कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड। और अगर सेकंड वर्ड की बात करें तो दोस्तों इसी को हम रैपिडली भी कह सकते हैं। तो इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली या इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट, इसे कहा जा सकता है। लेकिन इफ वी आर मेकिंग द सेंटेंस लाइक दिस कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, तो ये सेंटेंस बोलने में क्या है दोस्तों? ये सेंटेंस बोलने में परफेक्ट है, सुनने में बेहतर है। और इससे पता चलता है कि आपकी जो बात करने की कला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर है। तो उस चीज को दिखाने के लिए हम अपने सेंटेंस में आइटम्स रख के बोलने की आदत बनानी होगी। तो हम यहाँ दो चीजों को सीखेंगे। तो पहला कि हम आइटम्स का अर्थ क्या होता है, दूसरा उस आइटम्स को अपने सेंटेंस में रखना, तीसरा अगर आप बात करना सीख रहे हैं, अगर आप इंग्लिश स्पोकन क्लास कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि अपने सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स का प्रयोग करें। और अगर आप कंपटीशन या एकेडमिक क्लासेस पढ़ रहे हैं तो आप इन आइटम्स को अपने वोकैब में कलेक्ट करें ताकि आपके नंबर को गेन करने में आपकी हेल्प करें। चलिए, द सेकंड सेंटेंस इज द कॉलेज वाज क्लोज्ड साइन डाई। द कॉलेज वाज क्लोज्ड साइन डाई। तो डाई मीन्स मृत्यु तक। मृत्यु तक मतलब कब तक पता नहीं, किसी को भी नहीं पता मृत्यु कब तक होगी। ठीक है, तो मृत्यु का मतलब क्या हो गया दोस्तों? एक अनिश्चित समय। अब अनिश्चित समय यानी मृत्यु का कोई तारीख तय नहीं होता। कभी किसी की मृत्यु कुछ समय में हो जाती है, कभी किसी की मृत्यु 100 साल के बाद भी होती है। तो मृत्यु एक ऐसा समय है जो कि अनिश्चित समय माना गया है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में भी यही समझाया जा रहा है, द कॉलेज वाज क्लोज्ड, कॉलेज को बंद कर दिया गया। साइन डाई, अनिश्चित काल के लिए, यानी अनिश्चित समय के लिए। तो साइन डाई का मतलब दोस्तों क्या हुआ? अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए। अब ऐसा दोस्तों तब होता है जैसे अगर आप देख सकते हैं कुछ समय पहले कोविड 19 का नाम सुना होगा आपने। तो कोविड 19 के दौरान ऐसा हुआ था कि कुछ समय के लिए विद्यालय बंद हो गए थे। अब कब तक के लिए बंद हो गए थे ये कोई कंफर्म नहीं था। तो अनिश्चित काल के लिए, ऐसे ही समय के लिए एक नाम दिया गया है साइन डाई। तो द कॉलेज वाज क्लोज्ड, द कॉलेज वाज क्लोज्ड साइन डाई मतलब कॉलेज बंद हो गया। साइन डाई अनिश्चित काल के लिए मतलब काफी लंबे समय के लिए, और कब तक के लिए ये पता नहीं है। तो क्या यहाँ पे हमने सीखा? साइन डाई यानी अनिश्चित काल के लिए। इसे आप कह सकते हैं फॉर एन अनसर्टेन टाइम,
for an uncertain time. The next one, the army turned tail at last. तो the army जो सेना थी वो टर्न मतलब मुड़ करके, टेल पूंछ के बल, एट लास्ट अंत में भाग गई। अब अंत में सेना पूंछ के बल भाग गई, जरा समझते हैं, मतलब दुम दबाकर भाग गई। और दुम दबा के भागने को क्या कहते हैं दोस्तों? कायरता पूर्वक। तो ये जो यहाँ पर आप टेल एट देख रहे हैं, टर्न्ड टेल, तो इस दोस्तों इस टर्न्ड टेल का मतलब होता है कायरता पूर्वक। टर्न्ड टेल का मतलब दोस्तों कायरता पूर्वक। अब अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको सेंटेंस के माध्यम से समझ में आएगा कि जो सेना थी वो टर्न्ड टेल, दुम के बल भागी। दुम के बल भागी मतलब दुम दबाकर भागी। दुम दबाकर भागना मतलब कायरता दिखाना। तो सेना टर्न्ड टेल एट लास्ट, अंत में कायरता पूर्वक भाग गई। अ ट्रू फ्रेंड नेवर प्लेज यू फॉल्स। अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त, नेवर प्लेज यू फॉल्स, कभी भी नहीं खेलता है फॉल्स, गलत। सच्चा दोस्त कभी भी गलत नहीं खेलता है। गलत नहीं खेलता मतलब धोखा देना। सच्चा दोस्त कभी भी आपको धोखा नहीं देता है। ही विल नेवर डिसीव यू, ही विल नेवर चीट यू। तो दोस्तों यहां पर एक वर्ड है प्ले फॉल्स। प्ले फॉल्स का मतलब होता है दोस्तों धोखा देना। प्ले फॉल्स के बीच में दोस्तों यू लिखा हुआ है, तो इस यू का मतलब क्या है? यू एक ऑब्जेक्ट है जो इस आइटम के बीच में रखा गया है टू मेक द सेंटेंस ब्यूटीफुल। ओके, तो द ट्रू फ्रेंड या अ ट्रू फ्रेंड नेवर प्लेज यू फॉल्स, यानी एक सच्चा दोस्त आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों, ही कैन सेट द थेम्स ऑन फायर। ही कैन सेट द थेम्स ऑन फायर। अब यहां पे कह रहा है सेट द थेम्स ऑन फायर। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पे एक वर्ड आया है सेट फायर। दोस्तों सेट फायर, ध्यान दें, सेट फायर का मतलब होता है दोस्तों आग लगाना। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, सेट फायर में दोस्तों आग लगाना। अब इसी की जगह अगर दोस्तों हम इसे कैच फायर बोल दें तो दोस्तों इस कैच फायर का मतलब होता है आग लगना। इन दोनों में दोस्तों फर्क है। आग खुद से लग गई कैच फायर, आग लगा दी गई सेट फायर। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है ही कैन सेट द थेम्स ऑन फायर। यहां जो थेम्स है एक नदी का नाम है। लंदन में जो नदी है, लंदन की पवित्र नदी को थेम्स कहते हैं। तो ही कैन सेट द थेम्स ऑन फायर, उसने थेम्स नदी में आग लगा दी। अब क्या नदी में आग लगेगी? नहीं भाई, ये है असाधारण कार्य करना। तो ही कैन सेट थेम्स ऑन द फायर। तो सेट द थेम्स ऑन फायर मतलब दोस्त हो गया असाधारण कार्य करना। इसका मतलब हो गया दोस्तों असाधारण कार्य करना। भाई नदी में तो कोई काम आग लगा नहीं सकता, नहीं लगा सकता, तो ऐसे काम क्या कहलाएंगे? असाधारण काम कहेंगे, जो कॉमन आदमी नहीं कर सकता। दोस्तों द मून इज ऑन द वेन। द मून इज ऑन द वेन, इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा वर्ड बता रहा हूं। द मून इज ऑन द वेन के लिए एक वर्ड होता है दोस्तों वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन ये एक आइटम है। ये भी आइटम क्या है हमारे पास? वैक्स एंड वेन। वैक्स एंड वेन का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना और घटना, बढ़ना एवं घटना। इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो वैक्स एंड वेन में बढ़ना एवं घटना यानी इंक्रीज और डिक्रीज, ये खुद भी एक आइटम है। तो आपको समझा दूं मैं, यहां पर जो वेन शब्द आया है ये आ गया है वैक्स एंड वेन, बढ़ना और घटना के लिए। तो द मून इज ऑन द वेन मतलब चंद्रमा धीरे धीरे घट रहा है, दिन ब दिन कम हो रहा है। आप देखते होंगे चंद्रमा में एक खूबी होती है कि जैसे जैसे दिन बीतते हैं कभी चंद्रमा आपको पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी उसका भी आधा दिखता है, कभी बहुत थोड़ा सा दिखता है। तो चंद्रमा घटता रहता है और समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता भी चला जाता है। तो उसके घटने की कला को कहते हैं दोस्तों वेन। तो वेन में दोस्तों क्या हुआ? घटना। और वैसे ही द मून इज ऑन द वैक्स, अगर वैक्स की बात करें तो आमतौर पर वैक्स में दोस्तों मोम होता है, और जब आप देखते हैं मोमबत्ती एक तरफ से गलती है तो दूसरी तरफ मोम जमता चला जाता है। तो मोम यानी बढ़ना। तो अगर वैक्स कहें दोस्तों तो वैक्स का मतलब हो गया इनक्रीज यानी बढ़ना, और सॉरी वैक्स में इनक्रीज यानी बढ़ना, और अगर वेन की बात करें तो डिक्रीज यानी घटना। ही इज अ क्वेयर फिश। अब ही इज द क्वेयर फिश,
अब यहाँ पे कहा जाए वह एक क्वेर फिश है। क्वेर फिश मीन्स क्या हो गया दोस्तों? विचित्र मछली। अब विचित्र मछली के लिए क्या ही शब्द का प्रयोग किया जाएगा? नहीं, विचित्र मछली के लिए क्वेर फिश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ही इज क्वेर फिश, यानी कह सकते हैं वह विचित्र है, वह असाधारण है, वह अद्भुत है। तो उस विचित्र के लिए क्वेर फिश का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ही इज द मैन ऑफ स्ट्रा। तो हमारा यहाँ पर जो आइटम था हमारा ये था क्वेर फिश। ही इज द मैन ऑफ स्ट्रा। अब यहाँ पे मैन ऑफ स्ट्रा कहा गया है दोस्तों। मैन ऑफ स्ट्रा, अब समझ सकते हैं आप, मैन में तो व्यक्ति होता है और स्ट्रा जो होता है वो घास के, जो घास सूख जाते हैं तो पतले पतले जो होते हैं उसे स्ट्रा कहा जाता है। अब घास फूस या कुछ भी कह लीजिए उसे आप, ग्रीन वाले हिस्से ग्रास कहे जाते हैं, सूख जाने पर पीले पीले स्ट्रा कहे जाते हैं। और आमतौर पर आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं जिससे उसे भी स्ट्रा कहते हैं, उसी लिए कहते हैं। स्ट्रा में से बिल्कुल दुबला पतला जो सिक की तरह होते हैं उसे स्ट्रा कहते हैं, घास के सूखे हुए हिस्से को फिलहाल। तो अब अगर किसी आदमी को कहा जाए मैन ऑफ स्ट्रा, ये आदमी मैन ऑफ स्ट्रा है, तो मैन ऑफ स्ट्रा मतलब कैसा है? बिल्कुल उसी स्ट्रा की तरह है। और स्ट्रा की तरह है तो मतलब आदमी कुछ नहीं है। ऐसे आदमी को दोस्तों कहा जाता है तुच्छ व्यक्ति। तो मैन ऑफ स्ट्रा में दोस्तों क्या हुआ? तुच्छ व्यक्ति, वीक पर्सन, नथिंग पर्सन, ऐसे लोग कहलाते हैं तुच्छ व्यक्ति। ही इज ऑन द फ्रेंच लीव टुडे। अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आ गया है हमारे पास, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव कैसी लीव है भाई? फ्रेंच लीव, लीव में तो छुट्टी होती है, आमतौर पर पता है हमें कि लीव में छुट्टी होती है। फ्रेंच लीव की अगर बात कर जाती है, फ्रेंच लीव कैसी लीव है? फ्रेंच लीव वह छुट्टी है जो बिना बताए ली जाती है। बिना बताए अर्थात बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सूचना के अगर कोई छुट्टी ले रहे हैं तो ऐसी छुट्टी दोस्तों फ्रेंच लीव कही जाती है। तो इस फ्रेंच लीव का मतलब हो गया दोस्तों बिना सूचना के छुट्टी लेना, बिना सूचना के अवकाश लेना। ऐसे अवकाश, ऐसी छुट्टियां कहलाती है दोस्तों फ्रेंच लीव, बिना सूचना के अवकाश लेना। अगर हम बिना सूचित किए किसी प्रकार का अवकाश लेते हैं तो वो फ्रेंच लीव कही जाती है। अगला है दोस्तों अ फेयर वेदर फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा कि ही इज ऑन ए फ्रेंच लीव, यानी वह आज बिना किसी सूचना के छुट्टी पर है, यानी फ्रेंच लीव पर है। अ फेयर वेदर फ्रेंड लीव्स अस इन ट्रबल। एक फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर मतलब अच्छे, वेदर मौसम का, फ्रेंड यानी साथी, अच्छे मौसम का साथी। लिव्स हमें छोड़ देता है इन ट्रबल, परेशानी में, हमें परेशानी में अच्छे मौसम वाला साथी छोड़ देता है। अच्छे मौसम का साथी मतलब दोस्तों फेयर वेदर फ्रेंड, इसे कहते हैं सुख का साथी, इसे कहते हैं सुख का साथी, यानी स्वार्थी आदमी कह लीजिए दोस्तों। तो इसे कहते हैं सुख का साथी, जो आपके सुख के समय में तो आपके साथ है लेकिन आपके दुख के समय में आपको छोड़ देता है। इसे अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो कहते हैं स्वार्थी मित्र। स्वार्थी मित्र कह सकते हो दोस्तों। तो जो स्वार्थी है वो लिप्स छोड़ देता है आप हमको इन ट्रबल, परेशानी, वो हमें परेशानी में छोड़ देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या देखा? पहला आइटम है हमारे पास लिप्स एंड बाउंड, दूसरा है साइन डाई, तीसरा है टर्न टेल, चौथा प्लेज यू फॉल्स, सॉरी प्लेज फॉल्स, पांचवा है दोस्तों सेट द थेम्स ऑन फायर, छठवां है ऑन द वेन, ऑन द वेन, छठवां है दोस्तों ऑन द वैक्स, सातवां है क्वेर फिश, आठवां है मैन ऑफ स्ट्रा, नौवां है फ्रेंच लीव, 10वां है अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये 11 हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारे पास 11 आइटम। अब आते हैं आगे, हमने आपको कुछ ऐसे ही आइटम्स वहां भी लिख रखे हैं, उनके मतलब मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपको अपने से सेंटेंस में यूज करना है। तो यूज दीज आइटम इन योर ओन सेंटेंस, खुद से सेंटेंस बनाकर आप इनका प्रयोग करेंगे। चलिए समझते हैं। पहला वाला दोस्तों है आउट ऑफ टेम्पर। अब टेम्पर का मतलब होता है आपका स्वभाव, क्रोध, गुस्सा। अब आप गुस्से से बाहर चले गए, अपने स्वभाव से बाहर चले गए, आपे से बाहर चले गए। अब आपे से बाहर चले गए दोस्तों, तो आपे से बाहर जाने को क्या कहते हैं दोस्तों? आग बबूला हो जाना। आग बबूला हो जाना, आग बबूला मतलब अत्यधिक क्रोधित हो जाना। अब अगर कोई आग बबूला हो गया है, अत्यधिक क्रोधित हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों आउट ऑफ
टेम्पर। तो आउट ऑफ टेम्पर दोस्तों हो गया आग बबूला हो जाना, यानी अत्यधिक क्रोधित हो जाना। दोस्तों दूसरा है टर्न अ डीफ ईयर टू। तो टर्न कर लेना, मोड़ देना। डीफ ईयर बहरा कान, डीफ में बहरा होता है दोस्तों, मतलब हम आपकी तरफ ऐसे अपने कान को मोड़ देंगे कि हम आपकी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। यानी जब आपने बोलना शुरू किया तो आपकी तरफ हम उस कान को लगा देंगे जिस कान से सुनाई नहीं देता है, मतलब बात को अनसुनी कर देना। या आप कुछ भी कहिए कान पर जूं न रेंगना। तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, बात को अनसुनी कर देना या कान पर जूं न रेंगना। तो कान पर जूं न रेंगना आपने सुना होगा, इसको लिखना ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। मतलब आप कुछ भी कहिए हमारे कान पर जूं तक नहीं रहेंगे कि हम आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, हमने अपने टर्न कर लिया है अपनी डीफ ईयर, अपने बहरे कान को आपकी तरफ, आप बोलते लगे रहो। नेक्स्ट है दोस्तों टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट यानी पीट पीट कर, ब्लैक एंड ब्लू काला नीला कर देना, माने पीट पीट कर काला नीला कर देना, मतलब हालत क्या कर देना दोस्तों, खराब कर देना। पीट पीट कर काला नीला कर देना मतलब हालत क्या कर देना दोस्तों, खराब कर देना। यानी इसे क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर काला नीला कर देना, हालत खराब कर देना। ठीक है दोस्तों। इसे और अच्छे वर्डों में अगर आप कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कचूमर निकाल देना, हालत खराब कर देना। अगर मुहावरे की भाषा में दोस्तों इसे आप कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों, कचूमर निकाल देना। ये हमने लिख दिया दोस्तों दूसरी भाषा में इसे कचूमर निकालना, जो कि आपका आइडम है। अब एक वर्ड सेंटेंस वर्ड हमारे पास आया फ्रेश टू बी फेस टू फेस। फेस टू फेस मतलब आमना सामना होना। फेस टू फेस का मतलब दोस्तों आमना सामना होना, एक दूसरे को देखना या आंखें चार होना। फेस टू फेस यानी आंखें चार होना, आमना सोना सामना होना। अब फेस टू फेस का दूसरा अर्थ भी होता है दोस्तों, दो अर्थ इसके निकलेंगे। एक अर्थ तो निकलेगा फेस टू फेस में सामना सामना होना, और एक फेस टू फेस का मतलब होता है दोस्तों आंखें चार होना, मतलब टू फॉल इन लव, प्रेम हो जाना। अब फेस टू फेस आमना सामना होना भी आप इसे कहते हैं, और क्या कहते हैं, आंखें चार हो जाना, यानी फॉल इन लव, प्रेम में पड़ जाना। दोनों जगह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टू बी फेस टू फेस। यानी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आंखें चार होना या टू बी फेस टू फेस, आमना सामना होना। आंखें चार होना। टू बी अ बुकवर्म, बुक मीन्स दोस्तों होता है किताब, और वर्म मीन्स कीड़ा। टू बी अ बुकवर्म यानी किताबी कीड़ा हो जाना, यानी किताब में खोए रहना। टू बी अ बुकवर्म यानी किताबी कीड़ा हो जाना। फिर है दोस्तों पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट। अब पॉकेट मीन्स क्या होता है दोस्तों, जेब। इंसल्ट मीन्स बेइज्जती यानी अपमान। अब जेब में अपमान लेके घूमना मतलब हमारी किसी ने कर दी बेइज्जती, अब उस बेइज्जती को क्या करेंगे, हम जेब में लेके घूम रहे हैं। इसका मतलब हम उस अपमान को सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं, कि जब मौका मिलेगा हम उसका बदला लेंगे। तो पॉकेट एंड इंसल्ट मतलब जो इंसल्ट हमारी हुई है उसे हमने अपने पास रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, हम अपमान का घूंट पी लिए हैं, क्योंकि बाद में हम इसका बदला लेंगे। तो दोस्तों पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपमान का घूंट पीना। तो दोस्तों ये क्या हुआ, अपमान का घूंट पीना। अगला है दोस्तों टू मेक अ फन ऑफ। टू मेक अ फन, मेक मीन्स बनाना, और क्या बनाना, फन। फन मीन्स मजाक, मजाक बनाना, मजाक उड़ाना, यानी किसी के मजाक उड़ाने को कहते हैं टू बी टू मेक अ फन ऑफ। मेक अ फन ऑफ मीन्स दोस्तों क्या हो गया, मजाक उड़ाना, मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। स्नेक इन द ग्रास। अब ये आखिरी वर्ड हमारे पास है स्नेक इन द ग्रास। अब ग्रास यानी घास, और घास में क्या है दोस्तों, स्नेक है, सांप है।
अब घास में सांप है, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर हम उस घास पर चल रहे हैं तो हमारे लिए ये सुरक्षित नहीं है। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्योंकि घास में छुपा हुआ जो सांप है वो हमारा छिपा हुआ शत्रु है। तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ शत्रु, और ऐसे छिपे हुए शत्रु को दोस्तों कहते हैं हम लोग आस्तीन का सांप। अब इस आस्तीन के सांप को आप दोस्तों और क्या कर सकते हो, हिडन एनिमी। अब इसे क्या नाम देंगे दोस्तों, हिडन एनिमी। हिडन एनिमी मीन्स स्नेक इन द ग्रास, यानी छिपा हुआ शत्रु। तो अब हमारे पास जो पहला सेंटेंस है आग बबूला हो जाना, यानी मेरे घर देर से आने पर मेरे पिता आग बबूला हो गए, यानी माय फादर बिकेम आउट ऑफ टेम्पर, या माय फादर वाज आउट ऑफ टेम्पर व्हेन आई केम होम लेट। जब मैं घर देर से आया तो माय फादर वाज आउट ऑफ टेम्पर, मेरे पिता आग बबूला हो गए। द सेकंड वन, कान पर जूं तक न रेंगना। आई टोल्ड माई फादर, मैंने अपने पिता से बताया कि आई नीडेड 2000 रुपीज फॉर माई ट्यूशन फीस, मुझे अपने ट्यूशन फीस के लिए 2000 रुपए चाहिए। और माई फादर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू मी, मेरे पिता ने मेरी तरफ अपना अनसुना कान कर दिया, यानी मेरी बात सुनकर उन पर कान पर जूं तक नहीं रहेगा कि मुझे पैसे भी चाहिए। तो माई फादर टर्न्ड अ डीफ ईयर टू माई साइड। नेक्स्ट है दोस्तों टू बीट ब्लैक एंड ब्लू। यस्टरडे या लास्ट नाइट अ थीफ इंटर्ड इन माई कॉलोनी, कल रात मेरे कॉलोनी में एक चोर घुसा। एंड द पीपल बीट हिम, लोगों ने उसे पीटा। द पीपल बेट देम ब्लैक एंड ब्लू, लोगों ने उसे पीट कर उसका कचूमर निकाल दिया। टू बी फेस टू फेस, आमना सामना होना, ठीक है। आई मेट अमिताभ बच्चन, आई मेट मिस्टर अमिताभ बच्चन फेस टू फेस, मैंने अमिताभ बच्चन से आमने सामने मुलाकात की। टू बी ए बुकवर्म, माई फ्रेंड हु ऑलवेज टॉप्स द बोर्ड एग्जामिनेशन, या माई फ्रेंड हु ऑलवेज टॉप्स द क्लास, मेरा दोस्त जो कि हमेशा इस क्लास में टॉप आता है, इज अ बुकवर्म, वो किताबी कीड़ा है। पॉकेट एंड इंसल्ट, अपमान का घूंट पीना, अपमान का घूंट पीना। ही ऑलवेज या ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है, वह बहुत गरीब है। पीपल इंसल्ट हिम, लोग उसकी बेइज्जती करते हैं। एंड ही पॉकेट्स एन इंसल्ट, वह अपमान का घूंट पी लेता है। बट वन डे, लेकिन एक दिन, ही विल टेक हिज रिवेंज, वह इन सभी चीजों का बदला लेगा। मतलब आपको अपने सेंटेंस में दोस्तों इस आइटम को रख के अपने सेंटेंस को सुंदर बनाना है। द लास्ट वन, मजाक उड़ाना। टू मेक अ फन ऑफ एवरीबडी, हर कोई मेक्स अ फन ऑफ मी, मेरा मजाक उड़ाता है। एवरीवन मेक्स अ फन ऑफ मी, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। द लास्ट स्नैक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप। आई बिलीव्ड ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों पर विश्वास करता था, बट लेकिन रमेश वाज द स्नेक इन द ग्रास फॉर मी, रमेश मेरे लिए आस्तीन का सांप निकला। इस प्रकार से दोस्तों ये बगल के जो आइटम्स हैं इनको आपको सेंटेंस को अपने सेंटेंस में बनाना है, सेंटेंस में यूज करना है। कोई प्रॉब्लम्स हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करिएगा, एंड प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक्स अ लॉट। एंड हाँ दोस्तों, प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव, एंड वंस अगेन बाय बाय।